नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी ने देखा कि कोरोना के कारण पिछले 2 वर्ष से ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क में गणेश उत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा था। तो अब 2022 में कोरोना जिस तरीके से ख़त्म हुआ है, उसके बाद से 2022 में पुनः गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज यानी 28 अगस्त को भूमि पूजन किया गया है और इसी भूमि पूजन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं आयोजक बता रहे हैं किस डेट को कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही इस बार जो गणेश उत्सव आयोजित किया जा रहा है, इस गणेश उत्सव का थीम क्या होगा उसके बारे में भी बता रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया जा रहा है। थोड़ा सा इतिहास ये है कि 2005 से सार्वजनिक गणपति उत्सव शुरू हुआ। छोटे से स्वरूप में हुआ था, एक पेंडॉल लगा दिया, गणेश जी की मूर्ति रख दी, कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन इतना लोगों का आना शुरू हो गया कि उसको स्वरूप बदलता गया। श्रम विहार के छोटे से पार्क में जो कार्यक्रम होता था, आज वो इस भव्य मैदान में हो रहा है और इसका सारा श्रेय समाज को है। भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। स्थापना होती है, स्थापना के बाद 11 दिन का कार्यक्रम हर साल होता है। रोज नया नया कार्यक्रम होता है। नृत्य का होता है, गाने का होता है, कुछ नाटक टाइप भी कार्यक्रम होते हैं, कुछ भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए कार्यक्रम होते हैं। इस तरह से ये कार्यक्रम बड़ा भव्य होता है, रागिनी होती है अपने। काका जी, डेट तिथि के अनुसार डेट वाइज ही बता दीजिए क्या क्या कार्यक्रम है। 31 तारीख को स्थापना होगी दोपहर को 3:30 के बाद। 1 तारीख को गीत रामायण का कार्यक्रम होगा। महाराष्ट्र के बहुत बड़े कवि थे गदी माडगूळकर, उन्होंने ये गीत रामायण मराठी में लिखी थी, जिसका हिंदी में अनुवाद करके इंदौर से श्री अभय मान के आते हैं, उनका ग्रुप आता है और वो ये कार्यक्रम करेंगे 1 तारीख को। 2 तारीख को बच्चों का गायन का, माने क्लासिकल गाने के ये वैसा गायन करके इसका कंपटीशन होगा। 3 तारीख को नृत्य का बच्चों का कार्यक्रम होगा, जिसमें कंपटीशन होगा, इनका बच्चों का सिलेक्शन होगा। 4 तारीख को डांसेस ऑफ इंडिया, गुजरात का, महाराष्ट्र का, बंगला, पंजाब का, राजस्थान का, ऐसे अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 5 तारीख को महाराष्ट्र से एक ग्रुप आ रहा है पूना से, जो शुक्र तारा नाम से कार्यक्रम है, जिसमें हिंदी मराठी कार्यक्रम, गीत है, लावनी है, ये कार्यक्रम है। 6 तारीख को ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम नवरत्न फाउंडेशन नोएडा, उनके माध्यम से होगा और वो यहाँ पर मुकेश नाइट ये कार्यक्रम करेंगे। 7 तारीख को कवि सम्मेलन होगा, जो हमारे यहाँ पर स्थानीय एडवोकेट है मुकेश शर्मा, वो उनके माध्यम से, उनके सौजन्य से ये कार्यक्रम होगा। 8 तारीख को जो कार्यक्रम का 10वां दिन है, उस दिन वृंदावन से लोग आ रहे हैं, वो फूलों के होली ये कार्यक्रम करेंगे। और 10 तारीख को सवेरे आरती होगी, पूजा होगी और भंडारा होगा और उस शाम को विसर्जन होगा। इस बार के गणेश उत्सव का थीम क्या है? देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हुए, उस 75 वर्ष की झलक हर कार्यक्रम में दिखाई दे, ये हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से हमें ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आपकी रोजाना की टाइमिंग क्या होगा? रोजाना की टाइमिंग सवेरे के टाइम में 8:30 बजे आरती होती है, वो हमारे समाज के लोग आते करते हैं। शाम को टाइम में जो भव्य कार्यक्रम होता है, वो 6:30 बजे आरती होती है। 6:30 से 6:45 तक, 7:15 तक आरती चलती है। 7:30 से कार्यक्रम शुरू होता है, 10 बजे कार्यक्रम समाप्त होता है। 10 बजे के बाद केवल एक कार्यक्रम चलता है, वो है कवि सम्मेलन, जिसके लिए विशेष रूप से परमिशन दी जाती है। बाकी हर कार्यक्रम 10 बजे बंद होता है। काका जी, ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए कोई विशेष संदेश या अपील? ग्रेटर नोएडा वासियों का हमारे ऊपर बड़ा प्रेम है, उनका हमारे साथ बड़ा सहयोग है और उनके सहयोग से ही ये काम हो रहा है। हम अकेले नहीं कर सकते, ये कार्यक्रम उन्हीं का है, हमारा नहीं है। हम तो उसको कर रहे हैं, कार्यक्रम उनका है,
ऐसा हम समझते हैं। अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ क्या मेला झूला ये सब का भी व्यवस्था की? इसमें बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, सब लोग आते हैं। तो हर आदमी तो घूम नहीं सकता ज़्यादा, तो बच्चों के लिए झूले लगाए जाते हैं। अच्छा, बच्चों के झूले के साथ साथ उनके माँ बाप आते हैं, तो वो फिर क्या करें, तो दुकानें लगी होती हैं, किसी को कुछ सामान लेना है, किसी को कुछ सामान लेना है। और जो वृद्ध लोग होते हैं वो आके बैठ जाते हैं यहाँ पर, गाने पेंडॉल के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से राष्ट्रीय गीत होते हैं, भक्ति गीत होते हैं, आरतियाँ होती रहती है, और इस तरह से लोग। पहले आप सभी को नमस्कार। मैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पर प्रतियोगिता कर रहे हैं नृत्य और गायन की, जिसका ऑडिशन है 31 अगस्त को शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ इसी सिटी पार्क में ही रजिस्ट्रेशंस होंगे। और अगर आप उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे दुर्गेश्वरी सिंह से संपर्क कर सकते हैं और ज्ञानेश्वरी इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता हो रही है, उसकी थीम है देशभक्ति, भक्ति, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, ये सारी थीम्स हैं। इसमें से आप कोई भी गाना सेलेक्ट कर सकते हैं। गायन के लिए लाइव ऑर्केस्ट्रा रहेगी, आप कराओके भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे जो आ रहे हैं हमारे पास। इसमें स्पेशल एक है कि मातृशक्ति नाम से भी हम एक कार्यक्रम करते हैं, जो प्रतियोगिता नहीं है लेकिन जो हमारी मातृशक्ति है ग्रेटर नोएडा की, जो माताएं हैं उनके लिए ये कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम होगा 4 सितंबर को रविवार को 5 बजे से 6:30 बजे तक। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ। 31 तारीख को आप ऑडिशन दीजिए, ओपन ऑडिशन है सभी के लिए, कोई भी ये नहीं है कि आप कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। एज कैटेगरी भी इसमें मैं बता दूं, 4 एज कैटेगरी हैं। 4 साल से लेके 8 साल तक की एक कैटेगरी है, उसके बाद 9 साल से लेके 12 साल तक की एक कैटेगरी है, फिर 13 साल से लेके 17 साल तक की एक कैटेगरी है, और 17 साल के बाद जो भी आएगा वो एक कैटेगरी है सारी। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी हैं। प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी। चरण कौन से हैं हमारे? एक एकल नृत्य या एकल गायन, युगल नृत्य या युगल गायन, और समूह नृत्य या समूह गायन। ये तीनों चरण हैं हमारे। इस चरण में होगा एकल नृत्य में 4 कैटेगरी हैं। युगल और समूह नृत्य के लिए, जिसको नॉर्मली जनरली ड्यूट या ग्रुप डांस या सिंगिंग बोलते हैं, उसमें सिर्फ जूनियर और सीनियर कैटेगरी है। उसमें कोई एज की बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि कई बार मिक्स बच्चे भी होते हैं। आप उस तरीके से आइए। कम से कम ग्रुप में 3 लोग होने चाहिए, ज़्यादा की कोई संख्या नहीं है। आप कितने भी पार्टिसिपेंट्स रख सकते हैं। नृत्य या संगीत के लिए जो समय सीमा है वो 3 मिनट की है। ग्रुप अगर हो रहा है तो उसमें आप 3 से 5 मिनट का समय ले सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हैं। और अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो 31 तारीख का रश होता है और गणेश जी भी हमारे स्थापित हो रहे होते हैं, तो वो उससे आप बच जाएंगे और पहले से रजिस्टर होंगे तो आपको सुविधा होगी। धन्यवाद। नोएडा के बच्चे भाग ले सकें या बाहर के भी? नहीं, आप दिल्ली एनसीआर के जो भी बच्चे हैं, क्योंकि ये जो हमारा कार्यक्रम है पूरे गौतम बुद्ध नगर के लिए है, पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। अगर आप कहीं बाहर के शहर से भी आ सकते हैं तो भी आपका स्वागत है। आप अगर YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क में आयोजित होने वाले इस गणेश उत्सव की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक झलकियाँ आपको ग्रैंड न्यूज़ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।